नमस्कार, आप देख रहे हैं PGWNI न्यूज। जो कि ये मुकदमा कुमार नारायण श्रीवास्तव द्वारा जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज कराया गया था। साथ ही आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े एजुकेशन ट्रस्ट का कल होना है चुनाव, जिसमें कायस्थ समाज के लोग चुनेंगे अपने नए अध्यक्ष को। अध्यक्ष पद के लिए दो मजबूत दावेदार, पूर्व अध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह और डॉ सुशील सिन्हा में कांटे की टक्कर। फिलहाल सूत्रों की माने तो बीती इस घटना को देखते हुए केपी ट्रस्ट के इस चुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारी प्रमोद कुमार को लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि उनके समर्थक में कोई हंगामा नहीं होगा। साथ ही चुनाव के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, जिस पर चुनाव अधिकार ने भी पुलिस को बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता और लिखित आश्वासन मिलने पर ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा। दोपहर में हुई मारपीट की घटना के बाद चुनाव टालने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब दोनों पक्षों की वार्ता के बाद चुनाव कराने की सहमति बनी। फिलहाल चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा कायस्थ पाठशाला के पूर्व महामंत्री कुमार नारायण श्रीवास्तव ने। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। का एक तरह से आखिरी ही दिन था, कल चुनाव है और आज इस तरह की घटना जैसे सुनने को आई कि शुरुआत बैनर से हुई और उसके बाद बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या वो वजह थी और क्या हुआ? ये लगातार 3 दिन से जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो बड़े वाला आपकी होल्डिंग लगी हुई है जी। उस पर डॉक्टर सुशील सिन्हा का पिछले 1 महीने से बैनर लगा हुआ है। लेकिन 3 दिन पहले से चौधरी परिवार के लोग, जिसमें खासतौर से चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के पुत्र कौशलेंद्र नाथ सिंह, उसको हटवा के अपना लगवाना चाह रहे थे चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह का। उस स्थिति में 3 दिन पहले भी और 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था। एसओ जॉर्ज टाउन आए थे और मामला सॉल्व हो गया था। फिर आज ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और उस बैनर को हटा रहे थे। जब इस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उनके लोगों ने हम लोग के साथ बर्ताव किया। जब किया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने हम लोग के साथ काफ़ी मारपीट गाली गलौज कराई। इसके बाद थाने पे आप लोग गए, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? कार्रवाई ये हुई कि दूसरे पक्ष से, विरोधी पक्ष से डॉक्टर सुशील सिन्हा का, उन्होंने हमारे खिलाफ और हमारे 3 लोगों के खिलाफ जॉर्ज टाउन थाने में FIR किया। और उसके बाद हम लोगों ने, चूँकि गलत नहीं थे, और खुल के मैंने कहा कि अगर मैंने जो इन्होंने FIR लिखा है कि मारा गया, चेन छीना और रुपया छीना जी, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सरकारी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ लोग, बहुत सारे लोग वीडियो खींच रहे थे। मैंने कहा कि अगर कोई भी ये साबित कर देगा या कहीं भी मुझे दिखा देगा वीडियो में या फोटो में कि मैंने हाथ उठाया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और जो मुझे सज़ा मिलेगी मैं लेने को तैयार हूँ। इसके बाद FIR उन्होंने जब मेरे खिलाफ कराया, जिस शख्स ने करा चौधरी के कहने पे, और चौधरी के सारे लोग वहाँ पर गए थे। यही नहीं, माननीय पुराने मंत्री महोदय ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वहाँ मौजूद थे। दबाव में तुरंत FIR किया बिना मुझसे पूछे हुए। नतीजा हम लोग ने क्रॉस FIR किया और साफ, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने डॉक्टर KP श्रीवास्तव घर पे चढ़ाई की थी, जिन लोगों ने TP सिंह साहब वरिष्ठ अधिवक्ता के घर पे चढ़ाई किया और गोलियां चलाई, उनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। और सबसे बढ़िया बात जो हुई वो ये हुई, जिसने हमारे खिलाफ चौधरी के कहने पर FIR कराया, मैं थाने में जब बैठा था उसी समय ACP साहब और SO साहब बैठे हुए थे। उसका फ़ोन मेरे पास आ गया और उस फ़ोन में मैंने स्पीकर ऑन करके जब वहाँ पे मैंने बात किया, उसने मुझको लगातार गालियाँ दी हैं और साफ कहा है कि तुमको मैं मारूंगा ज़रूर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन मैं मारूंगा तो मारूंगा। और इतनी मुझे भद्दी गालियाँ दी। इसको ACP साहब ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि एक मुकदमा जिसने हमारे खिलाफ FIR किया है उसके खिलाफ लिखाइए आप, और लिखा गया एक मुकदमा। और तो ये चौधरियों की हताशा है, ये चौधरियों का हार का, कह लीजिए कि शुरुआत एक दिन पहले से हो गई है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब
एसीपी साहब ने ये बहुत अच्छा बयान दिया कि मैं सोच रहा था कि पढ़े लिखे कायस्थों का चुनाव है, लेकिन ऐसी स्थिति जो देख रहा हूँ उसमें मैं पुलिस व्यवस्था और प्रिजन वैन वहाँ दोनों रखूँगा, और कोई भी अगर चाहे इस पक्ष से उस पक्ष से अगर किसी ने भी कोई ऐसी हरकत किया तो तुरंत कार्रवाई करी जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका पूरा परिचय? मैं कुमार नारायण, पूर्व महामंत्री कायस्थ पाठशाला।